नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं टिंडल इफ़ेक्ट के बारे में कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आशा करता हूँ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देता रहूँ। यहाँ पर हमने एक फ़ोटो ले रखा है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 2 ग्लास हैं। एक में आप कुछ दूसरा तरीके से आपके पास डिटेल आ रही होगी और एक ग्लास में कुछ दूसरी तरीका की। ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है। वीडियो आप पूरा देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि एक फ़ोटो मैं लगा दे रहा हूँ, आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। ये हमने फ़ोटो लगा रखा है। आपने कभी ना कभी देखा होगा कि आपके घर में अगर कोई दीवार में छेद होता है या फिर कोई खिड़की होती है, तो उससे कभी कभी कोई प्रकाश आता है सूरज का, तो उस प्रकाश को आप आसानी से देख पाते हैं। या फिर जंगल में अगर आप जाते हैं या बगीचे में जाते हैं तो कुछ प्रकाश की किरणें आपको सीधी आती हुई प्रतीत होने लगती हैं, जैसा कि ये हमने वीडियो में आपको दिखा रखा है। ये फ़ोटो मैंने लगा रखा है। इसी चीज़ को टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। फिलहाल उस चीज़ को आप छोड़िए और ये हमने जो 2 ग्लास ले रखा है, इस एग्जाम्पल के द्वारा आप टिंडल इफ़ेक्ट को बहुत आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 2 ग्लास ले रखा है। एक ग्लास तो ये है, ये इसमें एक सॉल्यूशन है, इसमें चीनी मिली हुई है, और ये है कोलाइड विलेन, ये और इसमें मिला है दूध। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा। इस वाले ग्लास को आप थोड़ा इग्नोर करें और इस वाले ग्लास पर आप ध्यान दें कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप किसी भी सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल के लिए पानी में आपने चीनी मिला रखा है, और अगर आप उस सामने से कोई लाइट या कोई आप रेज स्कैटर करते हैं या फिर आप उसको लाइट जलाते हैं, उस ग्लास के सामने ये कांच का ग्लास है, तो होगा कि आपका जो लाइट की किरणें निकल रही हैं वो इसको क्रॉस करके इस तरफ निकल जाएंगी, लेकिन आपके ग्लास के बीच में उन किरणों की लाइन या पथ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोई रेज या लाइट आप जलाते हैं, ये रेड कलर की, क्योंकि ज़्यादा इसकी तरंग दैर्घ्य होती है, इसको देखने में आसानी होती है। तो अगर आप कोई लाइट रेज जलाते हैं तो होगा क्या कि जो गिलास में आप जला रहे हैं, जो विलेन मिला हुआ सॉल्यूशन, तो उसमें लाइट यहाँ से यहाँ तक लाइट दिखाई देगी। पूरे ग्लास में कहीं लाइट आपको दिखाई नहीं देगी। उसके बाद फिर लाइट आपको निकलती हुई प्रतीत होगी। आप ये खुद करके देख सकते हैं। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल, जब ये हम दूध का विलेन ले लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब दूध का विलेन लेते हैं तो इसकी ठीक विपरीत इस वाले गिलास में होता है, प्रभाव पड़ता है। कैसे कि अगर आप विलेन, दूध वाले विलेन में या कोलाइड विलेन में जिसमें दूध मिला हुआ है, उसमें अगर आप रेज डालते हैं तो होगा क्या कि ये वाली रेज इसमें जाएगी और ग्लास के अंदर भी वो पथ आपको दिखाई पड़ेगा कि जो लाइट निकल रही है इधर से जो निकली है, इस वाले ग्लास के अंदर भी वो लाइट दिखाई पड़ेगी, प्रतीत होगी, और लाइट फिर बाहर निकल जाएगी। इसी कंडीशन को कहते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। अब इस चीज़ को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि एक सॉल्यूशन में आपकी वो लाइट नहीं दिखाई देती है ग्लास के अंदर, और एक कोलाइड विलेन लेते हैं तो उसमें लाइट दिखाई देती है ग्लास के अंदर, साफ साफ उस चीज़ को आप देख सकते हैं या प्रैक्टिकली आप अपने घर पर कर सकते हैं। अब इसको आप थोड़ा डीपली समझते हैं कि कैसे ये प्रभाव पड़ता है। तो इस वाले जो दूध का ये जो कोलाइड विलेन है, इसमें आपको ये छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे होंगे। फिलहाल ये सिर्फ आपको जो दिखाया गया है ये सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि दूध अगर पानी में मिल जाएगा तो उसका कोई कण दिखाई नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि जितने चीज़ें होती हैं परमाणु से मिलकर बनती हैं, पार्टिकल से मिलकर बनती हैं, तो ये सब पार्टिकल हैं, दूध के पार्टिकल हैं। तो इस पार्टिकल के ही वजह से आपको ये लाइट दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको समझने के लिए अब हम आपको बताते हैं ये जो पार्टिकल्स हैं। अब एक पार्टिकल को, चूँकि हम पार्टिकल को नग्न आँखों से देख नहीं सकते, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, तो कल्पना करने के लिए यहाँ पर हम एक पार्टिकल बनाते हैं। दूध की वाइट पार्टिकल है, ये बीच वाली चीज़ को देखिएगा, चूँकि वाइट को हम कलर, यहाँ पर जो पेपर है वो वाइट है, तो ये बीच वाली चीज़ को देखिए, ये एक दूध का एक पार्टिकल है। यहाँ पर तो कोई चीज़ लाइट नहीं आपको दिखाई दी है, लेकिन यहाँ पर लाइट किस वजह से दिखाई दी है वो आप देखिएगा कि यहाँ ये वाइट वाला जो है ये दूध का एक पार्टिकल है, और ये पूरे ग्लास में पार्टिकल जो है फैला हुआ है। यहाँ पर एक रेड कलर की लाइट आप मारते हैं, ऐसे आप एक रेड कलर की ये वाली लाइट को मारते हैं, तो इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। इसी चीज़ को देखिएगा, ये तो आप समझ गए होंगे, ये आप देखिएगा। तब ये होगा क्या कि जब ये लाइट इस पार्टिकल पर पड़ेगी तो ये जो है पूरी लाइट स्कैटर कर देगी। इस कंडीशन में पूरा
तितर बितर कर देगी, सीधा सीधा ना निकल के चारों तरफ ये लाइटें फैल जाएंगी। लेकिन जो ये लाइटें फैलेंगी तो अगल बगल तो कम, लेकिन सीधे सीधे ज़्यादा पार्टिकल को क्रॉस करके निकल जाएंगी। और होगा क्या, ये जो वाइट वाला पार्टिकल है ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्योंकि लाइट जो पड़ रही है वो पूरी रेड पड़ रही है। रेड, ये वाइट वाला जो पार्टिकल दूध का था वो आपकी रेड हो जाएगी और हमें अपनी आँखों से ये चीज़ें रेड दिखाई देने लगेगी। और एक ही पार्टिकल पूरा तो है नहीं, पार्टिकल बहुत नज़दीक नज़दीक जुटे हुए हैं, इस वजह से एक कण यहाँ भी होगा, एक पार्टिकल यहाँ भी होगा। तो हमने क्या बताया कि ये जो लाइटें हैं ये चारों तरफ स्कैटर हो रही हैं, तो इस स्कैटर होने की प्रक्रिया को स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं। अगर परिभाषा में ये पूछा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती, तो आप इसको इस एग्जांपल के द्वारा बहुत आसानी से बता सकते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। कि पार्टिकल पर अगर कोई रेज पड़ती है तो वो पूरी रेज को तितर बितर या छितरा देती है, और छितराने की वजह से उसका जो है कलर पूरा चेंज हो जाता है। जिस लाइट से ये, जैसे जिस कलर की लाइट होगी डाल रहे होंगे आप, उसी कलर का ये हो जाएगा। तो ये लाइट जो गई है रेड है, और ये पूरा पार्टिकल सफ़ेद था, दूध का पार्टिकल जो होता है सफ़ेद होता है, ये लाल हो जाएगा इस लाइट की वजह से, इस लाइट की वजह से। फिर इसके सामने भी तो पार्टिकल होंगे, कई सारे पार्टिकल होंगे, ये आप समझ रहे हैं। लेकिन अगल बगल इसके कम जाएंगे रोशनी ये सीधे निकल जाएगी, इसको क्रॉस करके सीधे निकल जाएगी। तो ये भी अपने इस तरफ ऐसे स्कैटरिंग करती हुई लाइटों को आगे बढ़ेगी। और ऐसे अब इस कंडीशन में ये इसके पास जाएगी, ये वाली लाइट इसके पास, ऐसे इसी कंडीशन में ये लाइट स्कैटरिंग होते चली जाती है। और लाइट जो है स्कैटरिंग होगी तो इसी प्रभाव को, जो ये लाइट सीधी रेखा में, अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ से, इस वाले पेन से आपको बता दूँ, नीली पेन से, यहाँ एक लाइट है, पार्टिकल है, इस पार्टिकल को रेड हुआ ये पार्टिकल, फिर यहाँ पर लाइट पहुँचेगी, फिर यहाँ पर ये लाइट पहुँचेगी, और सेम कंडीशन यहाँ भी है। ऐसे ऐसे सारी चीज़ें रेड होते हुए निकल जाएंगी, और आपको पूरे ग्लास में वो लाइन पथ पूरा प्रदर्शित होगा। पथ आप पूरा देख पाएंगे अपनी नग्न आँखों से कि ये कुछ चीज़ लाल होके निकल गई है। इसी चीज़ को और डीपली समझते हैं। यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर ये लाइट दिखाई पड़ रही है और यहाँ पे लाइट क्यों नहीं दिखाई दे रही है। आपके मन में ये चीज़ उठ रही होगी कि यहाँ पर ये लाइटें दिखाई दे रही हैं, ये इसमें भी मिलाया गया है चीनी और इसमें दूध मिलाया गया है, लेकिन दूध वाले में दिखाई दे रहा है, मतलब कोलाइड विलेन में दिखाई दे रहा है, लेकिन सोल्यूशन है उसमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को आप नॉर्मली समझिएगा कि जैसे जो चीनी अगर पानी में घुल जाती है तो उसका जो साइज़ हो जाता है, तो साइज़ तो फिलहाल अभी कल्पना नहीं कर सकते उसके साइज़ क्या होता होगा, लेकिन अब समझिए कि ये चीनी का कोई एक पार्टिकल है और ये पानी में घुल चुका है। लेकिन अगर पानी में घुल जाएगा और दूध का जो पार्टिकल है वो चीनी के पार्टिकल से घुलने के बाद दूध का थोड़ा बड़ा रहता है और चीनी का बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये तो चीनी का हो गया, सॉरी दूध का हो गया, तो पार्टिकल थोड़ा बड़ा था तो ये ज़्यादा स्कैटरिंग करेगा, और ये जो था थोड़ा छोटा है, किस चीज़ का, थोड़ा छोटा है चीनी वाले विलेन का, तो ये थोड़ा कम चीज़ों को स्कैटर करेगा, लाइटों को। ऐसी कंडीशन में होगा क्या, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर ये जो डॉट है ये छोटा हो, अगर ये जो पार्टिकल है छोटा हो 1 नैनोमीटर से, अगर 1 नैनोमीटर से पार्टिकल छोटा होगा तो होगा क्या कि उसकी जो रेज निकलेगी वो पथ को प्रदर्शित नहीं करेगी, उसको आप अपनी आँखों से नहीं देख पाएंगे। तो जो चीनी का विलयन है पानी में घुल गया है, तो उसका जो चीनी का पार्टिकल है वो 1 नैनोमीटर से कम ही होगा, और 1 नैनोमीटर से कम होने के कारण इसका जो पथ है, लाइट का पथ है, वो सॉल्यूशन में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन सेम कंडीशन अगर दूध का विलयन, सीधी सी बात है कि दूध का जो विलयन होगा या जो कोलाइड विलयन होगा उसके जो पार्टिकल का साइज़ होगा वो 1 नैनोमीटर से अधिक ही होगा, और 1 नैनोमीटर से अधिक होने के कारण वो जो लाइट की स्कैटरिंग करेगा, जो कि मैंने इस एग्जांपल के द्वारा बताया, तो लाइट की जो स्कैटरिंग होगी वो आप अपने आँखों से समक्ष देख सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि लाइट यहाँ पर पथ नहीं बना रहा है, पथ बना रहा है, लेकिन आप उसे नहीं देख पा रहे हैं। उसका एकमात्र रीज़न है कि जो चीनी की कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो 1 नैनोमीटर से छोटे हैं, और 1
नैनोमीटर से छोटे होने के कारण जो पार्टिकल है वो लाइट की स्कैटरिंग थोड़ी फेंट होती है, थोड़ी धुंधली होती है। इस वजह से आपको परफेक्टली नहीं देख पाते, तो आपको लगता है कि इस ग्लास से कोई रोशनी निकली नहीं है। लेकिन इसके जो दूध के पार्टिकल होते हैं वो 1 नैनोमीटर से अधिक होने के कारण आपको प्रतीत होने लगते हैं कि ग्लास के अंदर से लाइट जो है वो निकलकर बाहर चली गई है। यही इसका एकमात्र रीज़न होता है जी। और उसके बाद मैं आपको क्लियर करा दूं कि 1 नैनोमीटर से अगर छोटी होगी किसी पार्टिकल की साइज़ तो आप उसकी रेज़ की स्कैटरिंग नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर उससे बड़ी होगी या 1 नैनोमीटर से बड़ी होगी, एग्जैक्ट कितनी होगी वो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा कि 1 नैनोमीटर से कितनी बड़ी होगी तो लाइट की स्कैटरिंग या लाइट का पथ प्रदर्शित होगा या आप देख पाएंगे। लेकिन अगर आपके पार्टिकल का साइज़ बहुत बड़ा हो गया, नैनो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको जो है लाइट का पथ नहीं दिखाई पड़ेगा। वो क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा वो भी आप समझ लीजिए कि अगर आप तीनों चीज़ें एक साथ क्लियर करा दूं कि 1 नैनोमीटर से छोटा अगर पार्टिकल का साइज़ होगा तो वो उसकी जो स्कैटरिंग, लाइट की स्कैटरिंग होगी वो बहुत फेंट होगी या बहुत धीमी होगी, तो आप उसे अपनी आँखों से नहीं देख पाएंगे। 1 नैनोमीटर से बड़ी होगी तो आप लाइट की स्कैटरिंग आसानी से अपनी आँखों से देख पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने बड़े होंगे पार्टिकल या उनकी साइज़ जितनी बड़ी होगी उतनी आसानी से देख पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर पार्टिकल्स बड़े होते चले जाएंगे तो उस कंडीशन में आपको लगेगा कि थोड़ी देर तक तो दिखाई पड़ेगा पथ, लेकिन उसके बाद आपको पथ नहीं दिखाई पड़ेगा। वो क्यों होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अगर आप ये पार्टिकल लिया था और एक पार्टिकल आप इतना बड़ा ले लेते हैं। पार्टिकल अगर किसी कोलाइड विलन में कोई भी विलन है उसका पार्टिकल इतना बड़ा हो गया, अगर आप उस पर से लाइट आप मारते हैं तो इस कंडीशन में होगा कि आप इसको समझिएगा कि इसका साइज अगर अधिक हो जाए, इसका साइज अगर अधिक हो जाए, ये रफ नंबर है, इसको क्लियर आप इसको मत समझिएगा। 1000 नैनोमीटर से अगर किसी पार्टिकल का साइज़ 1000 नैनोमीटर से अधिक हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आप थोड़ी देर के लिए ये लाइट पथ देख पाएंगे, लेकिन उसके बाद आप नहीं देख पाएंगे। उस चीज़ को आप समझिएगा। तो अगर 1000 नैनोमीटर से अधिक का कोई कण है तो आप डस्ट मान लीजिए, डस्ट। तो आपने देखा होगा कि अगर कभी रात में आप कहीं जा रहे हैं और आप अपनी बाइक को खड़ी करते हैं हेडलाइट जला के, तो उसकी प्रकाश जो है वो पथ आपको सीधा दिखाई देने लगता है। आप देखे होंगे कि आपके लाइट का मतलब जो पथ है वो आप सीधा देख पाते होंगे। उस धूल के कण की वजह से, उसका पार्टिकल बड़ा होने के कारण भी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने बताया कि आप बिल्कुल देख पाएंगे, थोड़ी देर तक आप जरूर देख पाएंगे उसके पथ को। अगर पार्टिकल्स बड़ा होगा तो भी आपको पथ पर वो लाइट दिखाई देगी। अगर 1 नैनोमीटर से कम होगा तो नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर दूध के कण या कोलाइड विलेन से बड़ा कोई पार्टिकल का साइज हो जाता है या 1000 नैनोमीटर से अधिक हो जाता है, फॉर एग्जांपल के लिए है, एक रफ नंबर है, क्लियर एग्जैक्ट यही नंबर नहीं होगा, इसे रफ नंबर के लिए बताया जा रहा है। तो जो आप लाइट देख रहे हैं, जो आपने अभी हमने एग्जांपल के लिए बताया, जो आप हेडलाइट जलाए हैं अपने बाइक की, तो उसमें जो आप प्रकाश देख रहे हैं कि एक पथ, तो वो आप देख रहे हैं सिर्फ उन कणों की वजह से, वो धूल के जो कण हैं उन कणों की वजह से ही लाइट आप प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं। लेकिन वो लाइट आप सिर्फ कुछ ही समय तक देख पाएंगे। उसका एकमात्र रीज़न है क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण है और गुरुत्वाकर्षण हर चीज़ों को अपनी तरफ नीचे की तरफ आकर्षित कर रही है। जितनी वजनदार चीज़ होगी उसको बहुत तेज़ी से अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो इस पार्टिकल का साइज हमने बताया रफ के लिए कि 1000 नैनोमीटर से अधिक है, तो इसको जो है गुरुत्वाकर्षण बहुत आसानी से अपनी तरफ खींचने लगेगा और खींचने की वजह से ये बहुत ज़्यादा जल्दी पृथ्वी की सतह पर आकर रुक जाएगा। और पृथ्वी की सतह पर रुकने के बाद होगा क्या कि जो आप लाइट देख रहे थे, आसानी से लाइट का पथ देख रहे थे, वो अब आपको नहीं दिखाई देगा। फिलहाल आपको रास्ता तो दिखाई देगा, लेकिन आपकी जो लाइट जा रही वो पथ आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो पार्टिकल थे वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे आकर बैठ गए। इस वजह से आप इसको प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाएंगे। और डीपली समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे हमने दूध के पार्टिकल्स लिए हैं या दूध हमने मिलाया है, और इसी ग्लास में एक चम्मच मैं आपको डस्ट मिला दूं इस वाले ग्लास में,
तो होगा क्या कि चूंकि ग्लास जो अब मैं डाल रहा हूँ, जो धूल के कण, उसके पार्टिकल थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं और साइज़ में बड़े होने के कारण उसकी जो स्कैटरिंग होगी लाइट की वो भी धूल के कणों पर दिखाई देगी और आप आसानी से ग्लास में लाइट की पथ को देख पाएंगे। लेकिन थोड़े देर में चूंकि उसके कण बड़े हैं तो उसकी द्रव्यमान जो उसका वजन होगा वो भी थोड़ा ज़्यादा होगा पार्टिकल्स का, और वो धीरे 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 करके ज़मीन में बैठ जाएगा और जब सतह पे बैठ जाएगा तो आप स्कैटरिंग नहीं देख पाएंगे। इसी कंडीशन को आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहा है, और बड़े पार्टिकल में थोड़े समय के लिए क्यों दिखाई देगा और उसके बाद दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि अगर रफ के लिए समझें कि 1 नैनोमीटर से छोटा अगर पार्टिकल होगा तो आप उसके जो पथ है, जो लाइट की स्कैटरिंग है, वो नहीं देख पाएंगे। थोड़ा फेंट होगा ज़रूर, लेकिन आप उसे नंग आँखों से नहीं देख पाएंगे। और अगर 1 नैनोमीटर से बड़ा, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ बताया जा रहा है, एग्जैक्ट इसका नहीं बता पाऊंगा कि कितने साइज़ का होना चाहिए, तो वो लाइट की स्कैटरिंग आप आसानी से देख पाएंगे। लेकिन अगर पार्टिकल थोड़ा बड़े साइज़ का हो और एग्जाम्पल के लिए रफ के लिए 1000 नैनोमीटर से अधिक हो, जैसे धूल का कण होगा या 1 चम्मच धूल का कण इसमें मिलाएंगे, तो आपको जो हमने बाइक का एग्जाम्पल बताया सेम उसी कंडीशन में आप देख पाएंगे कि थोड़े समय के लिए आपको वो पथ दिखाई देगा जिस तरफ से लाइट जा रही है। समझ लीजिए यही बाइक है और इसकी लाइट जा रही है, तो थोड़ी देर तक लिए ये आपको दिखाई देगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर आपको लाइट नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर रास्ता ज़रूर दिखाई दे रहा होगा, बीच वाली चीज़ गायब हो जाएगी, जो पथ है वो पथ गायब हो जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पर क्योंकि छोटी चीज़ें जो होती है, इसमें हमने एक चीज़ और को आप स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें हम आपको बताएंगे ब्राउनी गति क्या होती है। तो इसी चीज़ से ब्राउनी गति का भी एग्जांपल आप समझ लीजिए कि जब छोटी चीज़ें होंगी, 1 नैनोमीटर से छोटे परमाणु होंगे, तो वो भी लाइट को स्कैटरिंग करेगी। लेकिन किस कंडीशन में? वो ऐसे तितर बितर मतलब तिरछी, इसकी कोई सीधी रेखा नहीं होगी क्योंकि इसका साइज जो है 1 नैनोमीटर से छोटा है। तो इसकी जो गति होगी वो टेढ़ी मेढ़ी होगी। तो आप बता सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से छोटे या छोटे साइज के पार्टिकल होने के कारण उसकी जो गति होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। मतलब प्रकाश की जो गति होती है टेढ़ी मेढ़ी होती है, और इसी टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति के नाम से जानते हैं। तो ये आसानी चीज़ें आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है। यहाँ पर कुछ चीज़ मैं और बता दूँ आपको, जिससे आप जो भी कन्फ्यूज़न है वो भी क्लियर हो जाएगी कि अगर पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से छोटा होगा तो सीधी सीधी बात है कि वो क्या होगा, वो होगा सॉल्यूशन। क्या होगा कि अगर पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से छोटा होगा तो सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर कोलाइड के लिए मैं बता दूं कि इसका साइज़ 1 नैनोमीटर से बड़ा हो और 1000 नैनोमीटर से छोटा हो, तो आप समझ सकते हैं कि 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल को, कोई भी तत्व है, कोई भी विलयन है, उसमें अगर उसका पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से छोटा है तो वो विलयन होगा। अगर 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर से छोटा होगा तो आपका वो विलयन जो होगा कोलाइड विलयन होगा। लेकिन जो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा वो कौन सा होगा? कहते हैं सस्पेंशन। तो अगर पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से अधिक होगा तो उस विलयन को कहेंगे सस्पेंशन। तो इसमें कई चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि 1 नैनोमीटर से छोटा या सबसे छोटे पार्टिकल्स के विलयन को कहते हैं सॉल्यूशन। अगर 1 नैनोमीटर से बड़ा हो और 1000 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स हो किसी विलयन का तो उसको कोलाइड विलयन कहते हैं। अगर किसी पार्टिकल का साइज़ 1000 नैनोमीटर से अधिक हो तो उसको सस्पेंशन विलयन कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि एक बार मैं इसको और क्लियर करा दूं। आप पढ़ रहे हैं टिंडेल इफेक्ट। टिंडेल इफेक्ट में आपने पढ़ा कि ये इस ग्लास में एक विलयन है, चीनी का विलयन है, उसमें आप लाइट का पथ नहीं देख पा रहे हैं, और एक दूध का विलयन जिसको कोलाइड कहेंगे उसमें आपको लाइट का पथ प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा। अगर पार्टिकल का साइज और बड़ा हो जाएगा तो इस कंडीशन में भी आपको लाइट का पथ दिखाई देगा, लेकिन कुछ समय के लिए, और कुछ समय बाद उसका पथ आप नहीं देख पाएंगे। उसका एकमात्र रीज़न है कि ग्रेविटी की वजह से वो पार्टिकल बड़े होने के कारण, वो ग्रेविटी के कारण नीचे बहुत आसानी से और जल्दी आ जाएंगे, इस वजह से वो लाइट का पथ आप फिर नहीं देख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप वो समझ गए होंगे। आप ये भी इस वीडियो में जान चुके होंगे कि ब्राउनी गति क्या होती है, सोल्यूशन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है और सस्पेंशन क्या होता है, उसका साइज लगभग क्या होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अच्छा नहीं लगा तो कमेंट करके बता सकते हैं
जिससे मैं अपने वीडियो में थोड़ा और सुधार करूँ। धन्यवाद।